नमस्कार। इस समय हम जेडीए परिसर के अंदर मौजूद हैं और जेडीए की जो परिसर की समस्या है, यहाँ पर अधिवक्ता गण है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस किस तरीके की क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ की परिसर के अंदर जो अनियमितताएं हैं उनको इनके जरिए से ही बातचीत करते हैं और क्या व्यवस्था है किस तरीके की। तो आइए हम बात करते हैं अधिवक्ता गणों से। मेरा नाम संदास है और जो परिसर के अंदर क्या आपको क्या परिसर में नागरिक सेवा केंद्र में कोई काम नहीं होता। अब जो पोर्टल से किया है काफ़ी परेशानी होती है। जो बाहर से आने वाले तो कोई सुविधा नहीं। आमजन परेशान रहता है। हमें आशा है कि सिद्धार्थ आए कुछ अच्छा करेंगे। देख रहे हैं कि इस तरीके से किस तरह से इसमें सुधार क्योंकि यहाँ व्यवस्था को भरोसा भी है और जो अमूमन जो अंदर जाने वाली बात है तो अंदर जाने पर भी कोई काम नहीं होता। सारी मनमानी होती है, मनमानी का काम होती है। और अभी फिलहाल जो एक जांच माने आए थे, इन्होंने आमजन पे और अधिवक्ताओं पर रोक लगा दी गई थी, जिसके संबंध में हम आज कि आमजन को जो आप रोक रहे हैं, अधिवक्ताओं को रोक रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि अधिवक्ता यहाँ जाते आईटी अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट यहाँ जो कोर्ट है, उन कोर्ट के फैसले होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी और उनके स्टे ऑर्डर है या कोई फाइनल ऑर्डर है उनकी भी पालना करानी होती है। इसलिए अधिवक्ताओं को ना रोकें। हम उनसे जाके आए थे और आज यहाँ पर भी लेके आए हैं। नहीं सर, ये जैसे सार्वजनिक परिसर है जिनमें आम जनता को रोका जाएगा तो आम जनता के काम कैसे हो पाएंगे? आपको अधिवक्ता गण आपको रोका जा रहा है, तो इसमें आप क्या प्रतिक्रिया सकते आके जिस हिसाब से लोगों को समस्या बताइए कि हर काम को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से आम जन को यही पता नहीं चलता कि उनकी फाइल में चल क्या रहा है। क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ ऑनलाइन फाइल लगा जाता है, उनको खुद को ही नहीं पता रहता कि हमारी फाइल कहाँ चल रही है। इसके अलावा वो यहाँ भटकते रहते हैं। अब अधिकारी से मिलने का टाइम इन्होंने 3 से 5 कर रखा है। एक अधिकारी के पास 2 घंटे में कम से कम 100 से 150 जो है नागरिक पहुँच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सुनवाई नहीं हो पाती है। आज अधिवक्ताओं के रोकने की बात है तो अधिवक्ताओं के लिए हम खुद भी जाके आए और आज हमारा डेलीगेशन गया था। हम 5 आदमियों ने वार्ता की थी और उनको बोला है जाके कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि अधिवक्ता जो है वहाँ पे RTI भी है और भी बहुत सारे काम है जो वहाँ पर कार्य करने के। तो अगर हमको रोक देंगे तो हम कार्य कैसे करेंगे? तो एक तरह से तो गलत फरमान हो गया, क्योंकि अधिवक्ताओं को रोकने का अधिकार नहीं है उनको। क्योंकि 1961 का जो हमारा एक्ट है उसके सेक्शन 30 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी अधिवक्ता इंडिया की किसी भी कोर्ट में या अथॉरिटी वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 19(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अधिवक्ताओं को किसी भी सूरत में किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से रोका नहीं जा सकता है। आज इस परिसर के अंदर किसी कोई भी आमजन नागरिक एक शिकायत को लेकर जा रहा है और उसकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है और दूसरे क्या अलग अलग पास लेने पड़ रहे हैं? ई पास हर बिल्डिंग में, हर कोर्ट में, हर अधिकारी का अलग से ई पास बनाया जा रहा है। वो भी 3 से 5 का टाइम तय कर रखा है। जबकि स्थिति ये है कि फाइलों का ही निस्तारण नहीं हो पाता है। जो अधिकारी वो बैठे रहते हैं सुबह शाम तक कोई काम नहीं करते, 3 से 5 का वेट करते हैं। 3 से 5 में इतनी लाइन लग जाती है कि जो यहाँ पे नागरिक आते हैं उनके खुद के काम नहीं हो पाते। वो खुद परेशान होकर वापस चले जाते बेचारे। और वो आएंगे फिर यहाँ एडवोकेट से मदद मांगते हैं, तो एडवोकेट उनको क्या मदद करेंगे फिर ऐसी स्थिति में, जब वहाँ अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि हर चीज़ अगर ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन के पोर्टल पे सिर्फ 10% काम ही हो पा रहे हैं, 90% काम से तो इतनी परेशान है, जनता त्रस्त हुई पड़ी है। सर, आप इस पास प्रणाली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वकीलों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। खासकर आम जनता जो यहाँ की है वो इतनी परेशान है कि आज बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। खाली जयपुर का मैटर नहीं, जेडीए के आसपास कितना एरिया आपने बढ़ा दिया। जेडीए ने आज अपना एरिया कितनी सीमा है अपनी 200 किलोमीटर तक करी। इतनी दूर से गरीब लोग आते हैं, आशा लेके आते हैं कि हम फलाने जोन में जाएंगे, हमारे काम कराएंगे, और यहाँ आके बेचारों गेट के अंदर जाने की किसी को इजाज़त। तो आज की तारीख में आम जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम अधिवक्ता लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो यहाँ तो अधिवक्ताओं को भी रोक लगा दी गई है। तो इसके ये चीज़ हमारी सरकार के लिए विशेषकर जेडीए के लिए भी इतना
जो यहाँ परिसर के अंदर आरटीआई सेक्शन है और वहाँ क्या बोर्ड लगा है आरटीआई का, इस तरीके आरटीआई को आमजन, क्या वो आमजन को मिल पा रहे सर? आरटीआई जो है टाइम पर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है, किसी व्यक्ति को टाइम पर नहीं मिल पा रही है, उसकी अपनी कोई नहीं मिल पा रही है। नागरिक अधिकार से पद जो सर्जित होते हैं लोक सूचना अधिकारी लगी होगी ना, हम उसके बारे में टाइम पीरियड में सर एक आमजन यहाँ पे आता है और उसकी क्या एक समस्या का समाधान नहीं होता है, दूसरे अधिकार मिलना होता है, क्या वो पाँचों में बीत जाएगा जवाब प्रशासनिक तौर पर हो पाएगी। अधिवक्ताओं की क्या इसमें बातचीत करने आए तो जो प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिल रही है वो बात ये है कि अधिवक्ता आपस के अंदर जो अपनी बात है वो चुनना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ की पारदर्शिता और जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो अब बात है हमने इसी विषय पर रखा कि जो अधिवक्ताओं को जाने से रोक दिया गया तो हम अंदर भी वही चीजें तो ये चीजें देखने वाली बात होगी कि कितना आम जन को राहत मिल पाएगी पास से या एक मुसीबत बन जाएगी। तो ये चीजें हम आपको हर पल से अपडेट कराते रहेंगे और देखते भी रहेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से भी बातचीत करते रहेंगे जो जेडीओ के कमरों के अंदर बैठे और मोबाइलों पर बात करते रहते, क्या सरकार उनकी जवाबदेही तय कर पाएगी या जिम्मेदारी निभा पाएगी? कैमरामैन सुनील के साथ